देखिए, ओवैसी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ओवैसी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप न्याय पे विश्वास रखिए। मुसलमान समाज जो है आज इस चौराहे पे आके खड़ा है कि मुसलमान समाज को ये बात तय करना पड़ेगा कि आप भारत के पूर्वजों की संतान हैं या आप मुगलों की संतान हैं। ज्ञानवापी में शंकर भगवान की शिवलिंग मिली, उसके बाद राजनीतिक मुद्दा बन गया। कोर्ट में फैसला चल रहा है। हिंदू पक्ष के लोग शंकर जी की शिवलिंग बता रहे हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं फव्वारा बता रहे हैं। वहीं जो महिलाएं जिन्होंने याचिका दर्ज की वो श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए मांग भी कर रहे हैं। तो सीधा सवाल रहेगा भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह से कि इन पूरे मुद्दे पर आखिर इनकी क्या राय है और ये कहना कहता है। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है यूपीटीवी में। धन्यवाद आपको। पहला सवाल यही, ज्ञानवापी मुद्दा तो पूरे देश में ही है, राजनीतिक भी इसको समीकरण दिया गया, तरह तरह की बयानबाजी आई, लेकिन क्या लगता है अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है और मुस्लिम पक्ष फव्वारा, रहस्य क्या है? देखिए, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में दर्ज है। आज नहीं, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट में रिकॉर्ड में बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, बहुत सारी बार इस पर फैसले आ चुके हैं। इतिहास के साक्ष्य जो मौजूद हैं उस सब जगह, यहाँ तक कि सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, विदेश मंत्री भी रहे, बहुत सारे पदों पे रहे, उनकी किताब स्वयं जो उन्होंने काशी के विषय में लिखा है, उसके खंड में उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब ने बर्बरतापूर्वक तरीके से भगवान शिव के इस बहुत ही प्राचीन आदिविश्वेश्वर के मंदिर को ध्वस्त किया है और ध्वस्त करके वहाँ पे ये मस्जिद बनाई है। स्वयं औरंगजेब के जो आलमगीरी है उसमें ये दर्ज है, इतिहासकारों ने दर्ज किया है, मुसलमानों के जो इतिहास में है वो दर्ज है, औरंगजेब का फरमान दर्ज है। ये सारे वहाँ जब सर्वे किया जा रहा है तो सारे हिंदू प्रतीक चिन्ह निकल रहे हैं। और जो आपने देखा कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा शिव मंदिर नहीं पाएंगे जहाँ पे कि नंदी जी जो है भगवान शिव के विपरीत दिशा में देख रहे हों। ये आदि विश्वेश्वर का जो भगवान शिव का प्राचीन पुराणों में दर्ज ये मंदिर है, जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग जो है, जो ज्ञानवापी के उत्तर बताया गया है, जो ज्ञानवापी कूप है उसके उत्तर मस्जिद खड़ी है, ये औरंगजेब और उसी स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ी है। वो सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उसके अंदर जो वीडियोग्राफी हो उसके साक्ष्य मिले। और आपने देखा कि ठीक जो नंदी जी हमारी बैठी है, नंदी जी के ठीक सामने 83 फुट के ऊपर जो है वो शिवलिंग प्राप्त होता है, जो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। मतलब इतनी बड़ी बात। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुस्लिम समाज के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आज भी वो यथार्थ को, सत्य को स्वीकारें, चूँकि उनके अंदर नैतिक बल हो। तो मुसलमान के जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि विवादित जगह के ऊपर नमाज पढ़ना और वहाँ की नमाज पूरी तरीके से गैर वाजिब है और वो इस्लाम में कबूल नहीं की जाती है। वहाँ हिंदू प्रतीक चिन्ह, हिंदू मंदिर के सामने आप जाके ज़बरदस्ती नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि इस्लाम की आइडियोलॉजी में मस्जिद का कोई औचित्य नहीं है। मस्जिद सिर्फ एक इबादत करने की जगह होती है, उसके साथ कोई इस्लाम का मजहब का कोई ताल्लुक नहीं होता है। बनारस का जो मुसलमान है वो कह रहा है कि हम डर रहे हैं। देखिए, डर रहे हैं इसलिए कि डर जो है, जिसके मन में पाप होता है उसको डर लगता है। मैं कह रहा हूं बनारस के मुसलमानों से, अगर आपके अंदर ताकत है, आपके लोगों ने ये बात कही है, तो डंके के चोट पे आइए, हिंदू समाज उस बात को स्वीकार करेगा। आपने कहा है कि वो फव्वारा है, आप उसका मैकेनिज्म दिखा दीजिए। अगर दुनिया में कोई चीज़ बनती है तो उसके पीछे का मैकेनिज्म काम करता है। फव्वारे में कहाँ से पानी आता था, उस पानी का स्रोत क्या होता था, कितनी हाइट से आता था, उसके वैज्ञानिक साक्ष्य आप जो आपके पास हैं, अगर चीज़ें आपने बनाई है तो दुनिया के सामने लेके आइए। हिंदू समाज ही हर बात का प्रूफ देते हुए क्यों दिखाई पड़ रहा है और क्यों दे रहा है? क्योंकि हिंदू समाज सत्य की लड़ाई लड़ रहा है। मुस्लिम समाज के जो नेता स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं कि उसे फव्वारा बता रहे हैं, उस पर जो निशान है और सूचना मिले कि छेड़छाड़ भी हुआ शिवलिंग के साथ, तो स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मुसलमान समाज जो है आज इस चौराहे पे आके खड़ा है कि मुसलमान समाज को ये बात तय करना पड़ेगा कि आप भारत के पूर्वजों की संतान हैं या आप मुगलों की संतान हैं। जिस तरीके से मुसलमान समाज में कुछ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कुछ नेता जो है, जो हमेशा जिन्ना की भाषा बोलते हैं, औरंगजेब की मज़ार पे जाके जो फातिया पढ़ रहे थे, मैं कहना चाहता हूँ 21वीं सदी का भारत है ये। भारत विश्वगुरु की तरफ बढ़ने वाला भारत है। देखिए, ओवैसी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ओवैसी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप न्याय पे विश्वास रखिए और आपकी क़यामत आ चुकी है। वो मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा।
अनैतिक रूप से आपके इस्लामिक आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने बराबर उस पे आके वहाँ की मंदिर को ध्वस्त किया है। हिंदू आस्था और हिंदू सम्मान के साथ, हिंदू प्रतीकों के साथ उन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया है। लेकिन ये हिंदू आस्था इतनी कमज़ोर नहीं है। मैं सदियों से कहता आया हूँ कि आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग हिंदू जनमानस का मानना था कि वहीं मस्जिद के अंदर है, और वो आज सबके सामने तस्वीरें आ गई, वीडियो आ गए। अब आज उस बात सत्य को आप स्वीकार कर लीजिए, इसी में आपकी जयकार होगी। देखिए, ज्ञान और वापी, इससे दूर दूर तक इस्लाम का, कुरान का कोई लेना देना नहीं है। ये शुद्ध संस्कृत शब्द है। ज्ञान मतलब ज्ञान, वापी मतलब कूप। ज्ञान वापी जो है वो ज्ञान का कुआं है, जो हमारी संस्कृति के शब्दों में है, संस्कृत के शब्दों में है। हिंदू मस्जिद वो बनी जो है वो ज्ञान वापी की मस्जिद हमारे बलात शिवलिंग जो हमारे ज्योतिर्लिंग था उसके ऊपर उन्होंने बनाने का काम किया। मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये 21वीं सदी का भारत है। इसमें जितनी जगह 40,000 मस्जिदों का, 40,000 मस्जिद जो हैं वो हमारे हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके इस्लामिक आक्रांताओं ने जो बर्बर अत्याचार किया था, हिंदू जनमानस, हिंदू आस्था के ऊपर चोट पहुँचाने का काम किया था। अब ये 21वीं सदी का भारत है। ये स्वामी विवेकानंद जी के सपनों के पे चलने वाला भारत है। कहते मैं इस्लामिक लोगों से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना डीएनए टेस्ट करा के देखो ना, इस सत्य को क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते हो? आप तलवार के दम पे, अगर आपका बलात औरंगजेब और ये जो इस्लामिक आक्रांता थे, इन्होंने आपका धन परिवर्तन करने का काम किया है, लेकिन आपके पूर्वज तो लड़ते रहे इसी मंदिर के लिए। आप अगर धर्म बदल लिए तो आपके पूर्वज नहीं बदल सकते हैं। आप अपना डीएनए टेस्ट करा के देखो। औरंगजेब की मजार पे जाने वाले, जरा अपना डीएनए टेस्ट करा के देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा औरंगजेब की औलाद हो कि भारत के पूर्वजों की औलाद हो। अखिलेश यादव ने अयोध्या के दौरान उन्होंने एक शब्द कहा कि हिंदू जात में एक दिक्कत होती है कि हिंदू धर्म में कि 2 पत्थर रख लो, तिलक लगा दो, उसके बाद जो है झंडा गाड़ दो, मंदिर हो, मतलब उसको पूजा अर्चना करना शुरू करते हैं। वो एक सवाल और था ज्ञान वापी को लेकर उनका कि ये मस्जिद थी और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश है। देखिए, पहले सवाल का जवाब दीजिए आप। अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस तरीके से हिंदू जनमानस की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने की अखिलेश यादव को किसने इजाज़त दी थी? आप हिंदू जनमानस को अपमानित करने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपसे इससे ज़्यादा अपेक्षा भी हिंदू जनमानस को नहीं है। आप वही अखिलेश यादव जी है ना जिनके पिताजी की शासन कालों में राम भक्तों के ऊपर आपने गोली चलवाने का काम किया था, और आज आप कहते हो कि जो है हम भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाएंगे, भगवान परशुराम का मंदिर बनवाएंगे। एक समय तो आप कहते थे अयोध्या में हम मस्जिद बनवाएंगे। आपने देख ली अपनी ताकत। अब ये 21वीं सदी का भारत है। ये भारत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय करने वाला। भाजपा को साजिश बता रही है, भाजपा की साजिश है। भाजपा मुद्दे से भटका रही है लोगों को, महंगाई के मुद्दे हैं उससे भटका रहे हैं। मैं यही बात तो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसमें भाजपा का रोल कहाँ है? ये अखिलेश जी कह रहे हैं ना, हमने ये अखिलेश जी जनता को मूर्ख समझ रहे हैं क्या? इसमें भाजपा का रोल नहीं। 5 महिलाएं गई हुई हैं पिटीशन लेके। कोई भी व्यक्ति अपनी बात लेके कोर्ट के सामने अर्जी जा सकता है। इसमें भाजपा कहाँ खड़ी है? और उस अर्जी को देखते हुए कोर्ट ने निर्णय दिया है कि यहाँ का जो है हम सर्वे कराएंगे और यहाँ के जो है स्थिति को हम भांपेंगे कि यहाँ वास्तविक क्या है, और उसके आधार पर सारी चीज़ें। या भाजपा के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? कोर्ट ने नहीं निर्णय दिया। कोर्ट ने जब दोबारा सर्वे करने के लिए टीम को पहली बार कमिश्नर को घुसने नहीं दिया, तो कोर्ट ने दूसरी बार सख्त आदेश दिया कि जो भी इस कार्रवाई को बाधित करता है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए, मुकदमा दर्ज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए और उसको जेल भेजिए। फिर बनारस के प्रशासन को देखा, वहाँ एक चू नहीं हुआ और सारी इतनी शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई हो रही है। उसके बाद भी हमको सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रहे हो और हिंदू जनमानस को आप जो है अपमानित करने का काम कर रहे हो। कहीं भी आप पत्थर रख दीजिए, कहीं भी जो है झंडा गाड़ के मंदिर बनाइए। बताइए आज तक कहीं भी हिंदू जनमानस ने किसी के ऊपर अत्याचार किया हो? एक भी दुनिया का उदाहरण बता दीजिए। भारत ने कभी तलवार के बल पे अपना साम्राज्य स्थापित करने का काम नहीं किया है। मथुरा नहीं, मैं कह रहा हूँ 40,000 जो आपने बलात् आक्रमण करके हमारे हिंदू आस्था के मापदंडों को आपने अपमानित करने का काम किया है। ईमानदार अगर आप हैं तो आप उस 40,000 को आज छोड़ के निकल जाइए, और नहीं तो आने वाले समय में आपको छोड़ना पड़ेगा। और मैं ताकत के साथ नहीं लूँगा। जो आपने तलवार के बलबूते पे आपने हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारे अपमान करने का काम किया सनातन धर्म का, अब हम उस चीज़ को कोर्ट के आधार पे बात करेंगे, वैज्ञानिक आधार पे बात करेंगे, साक्ष्यों के आधार पे बात करेंगे। मैं तो कहता हूँ
मैं इनको प्रणाम करता हूं जो लोग वहां मस्जिद स्थापित करने की बात कर रहे हैं बाबा काशी विश्वनाथ के स्थान पे। अरे भाई, अगर आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हो, आप देश में एकता और अखंडता की बात करते हो, देश में शांति की बात करते हो, आप हर वक्त संविधान की दुहाई देने वाले लोग हो, तो आपके अंदर अगर नैतिक ताकत है तो आप आइए और सुप्रीम कोर्ट में जाके अर्जी लगाइए कि आप यहाँ एएसआई के द्वारा जो है पूरे वैज्ञानिक साक्ष्य को इकट्ठा किया जाए और जो कुछ भी हो देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस जांच को रोकने के लिए कौन लोग घूम रहे हैं, इस जांच को भटकाने के लिए कौन लोग दुहाई दे रहे हैं, इस जांच के विपरीत में धमकी भरे शब्द किस समाज के लोगों तरफ से आ रहे हैं, इस जांच में कमीशन को मस्जिद के अंदर नहीं घुसने देने के लिए कौन लोग जो है कह रहे थे सर कटा लेंगे लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं घुसने देंगे। आखिर सर्वे से क्यों भाग रहे हैं आप, सर्वे से क्यों भाग रहे हैं? इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको पता है कि वहाँ की सच्चाई क्या है और कल हमारा कोर्ट में क्या होने वाला है। इस नाते आप केवल एक समाज को भड़का के उग्रवाद के आधार पे, ताकत के बल पे आप कोई बात मनवाना चाहते हो। 21वीं सदी का भारत है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अब हिंसा के बात नहीं होगी, अब जो भी बात होगी संवैधानिक आधार पे आइए, हम बैठ के बात करते हैं। आपकी चीज़ है आप लीजिए, अगर हमारी चीज़ है तो आप मुझे छोड़िए। आपके तो इस्लाम की आइडियोलॉजी के खिलाफ चीज़ें हैं ये, पता नहीं ये लोग कौन से इस्लाम लेके बैठे हुए हैं और किस इस्लाम की बातें करते हैं जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं, भगवान भोलेनाथ का आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, पूरी की पूरी मस्जिद वह जो है उसी मंदिर के स्ट्रक्चर पे खड़ी है। और अब तो ये भी प्रूफ हो गया कि जो ओरिजिनल गुंबद है मंदिर का वो गुंबद भी है, उसके ऊपर से नकली गुंबद आपने बनाने का काम किया है। आइए ना मैदान में, वैज्ञानिक आप जांच की बात करिए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। हर जगह गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हो, शर्म नहीं आती है आपको? आप जो है उस जो सही चीज़ है उसको स्वीकार करने में। हिंदू ही हर जगह तुमको मतलब ये है कि आज भी, और इस सच्चाई को कौन नहीं जानता कि इस देश का धार्मिक आधार पर बंटवारा हो चुका है। 15 अगस्त 1947 को देश में मजहब के आधार पे आपने टुकड़े करने का काम किया और उसके बाद भी आज वही आप जो है विक्टिम कार्ड खेलने का काम इस देश में करेंगे। है क्योंकि जब जांच हो गई, सब सबूत मिल गए, लेकिन फिर भी इस तरह की राजनीति हो रही तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, आप लोग वीडियो में देख भी सकते हैं। और एक बात कही कि अखिलेश यादव के ऊपर कि जब भारतीय जनता पार्टी की कोई लॉजिक उसमें इंट्रेंस नहीं है तब भी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अगर कहीं ना कहीं अगर आप आरोपी साबित हो पे तो आपके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यूपी टीवी के लिए सिंह की रिपोर्ट।